हेलो एवरीवन। आज हम फिफ्थ क्लास की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक आसपास में दिया गया चैप्टर 7 पानी के प्रयोग को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं चैप्टर 7 पानी के प्रयोग। क्या डूबा क्या तैरा। तो आज इस चैप्टर के माध्यम से बच्चों हम यही सीखेंगे कि कौन सी वस्तुएं पानी में डूबती हैं और कौन सी तैरती हैं। आयशा बेसब्री से खाने का इंतज़ार कर रही थी। आज घर में पूरी और चटपटे आलू की सब्जी जो बन रही थी। पूरी बनते देख उसे एक बात बड़ी दिलचस्प लगी। उसने देखा जब अम्मी बेली हुई पूरी गर्म तेल में छोड़ती तो पहले पूरी तेल में डूब जाती। जैसे जैसे पूरी फूलती जाती वैसे वैसे ऊपर आती जाती और तेल पर तैरने लगती। एक पूरी फूली नहीं और वह तैरी भी नहीं। यह देखकर उसने गूँथे हुए आटे की एक गोली बनाई और चपटी कर ली। उसने इस चपटे गोले को पानी से भरे बर्तन में डाला, पर ये क्या, वह तो डूब गई। सोचो और अंदाज़ा लगाओ, अगर आयशा फूली हुई पूरी पानी से भरे बर्तन में रखती तो वह तैरती या डूबती। तो बच्चों, अगर आयशा फूली हुई पूरी पानी से भरे बर्तन में रखती तो यह तैरती, क्योंकि वो हल्की थी, है ना। और हल्की चीज़ें जो है वो पानी पर तैरती हैं और जो भारी होती हैं वो पानी में नीचे बैठ जाती हैं। स्टील की प्लेट पानी में तैरेगी या डूबेगी। और चम्मच, तो चम्मच का भी बताना है और स्टील की प्लेट का भी बताना है। अगर स्टील की प्लेट को सावधानी से पानी के ऊपर रखेंगे तो ये तैरेगी और चम्मच तो डूब जाएगी। आगे है प्लास्टिक का ढक्कन डूबेगा या तैरेगा। प्लास्टिक का ढक्कन पानी पर तैरेगा। शाम को जब आयशा नहा कर आई तो माँ ने कहा, आयशा आज फिर तुमने साबुन पानी में गिरा दिया, पहले उसे निकाल कर ऊपर रखो। साबुन रखने की जल्दी में साबुनदानी आयशा के हाथ से छूट गई और पानी में तैरने लगी। आयशा ने बहुत धीरे से, यहाँ देखिए ये है लड़की आयशा और ये पानी की बाल्टी है और यहाँ पर देखिए आयशा ने हाथ में क्या ले रखा है बताओ, साबुन ले रखी है ना। और साबुनदानी छूट गई थी आयशा के हाथ से और पानी में तैरने लग गई थी। आयशा ने बहुत धीरे से साबुन की टिकिया साबुनदानी से निकाली या साबुनदानी में रखी, पर साबुन की टिकिया रखने पर भी साबुनदानी पानी में तैरती रही। यहाँ पर देखिए ये आयशा है और इसने पानी की बाल्टी में साबुनदानी जो है वो रखी हुई है और ये ऊपर तैरती हुई दिखाई भी दी गई है। इसमें है कि आयशा की तरह तुमने भी कभी देखा होगा कि कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं जबकि कुछ चीज़ें पानी में तैरती रहती हैं। देखो, यह कविता भी कुछ ऐसे ही सवाल उठा रही है। अब यहाँ पर देखिए ये कविता दी गई है। देखो चाचा इस सुई को तैरा ना चाहा, डूबी पर भारी भरकम जहाज तो तैरता, उसमें क्या खूबी। अब यानी कि ये कह रही है, इसमें कहा गया है कि देखो चाचा इस सुई को तैराना चाहा, डूबी, कि मैं इस सुई को तैराना चाह रही थी लेकिन ये डूब गई। लेकिन भारी भरकम जो कितना भारी जहाज होता है वो पानी में तैरता रहता है, इसकी क्या खूबी है। लोहे का भारी जहाज है सदा तैरता पानी में, सुई हल्की फिर भी डूबी, बहती नहीं रवानी में। तो अब इसी तरह से यहाँ इसने कहा है कि लोहे का भारी जहाज होता है वो तो पानी में हमेशा तैरता रहता है, लेकिन सुई तो कितनी हल्की है, फिर भी वो जो है वो डूब जाती है ना। आगे यहाँ पर इसमें है करके देखो। कक्षा में 4-5 दोस्तों के समूह बनाकर ये प्रयोग करो। तुम्हें चाहिए पानी से भरा एक बड़ा बर्तन और तालिका में लिखी चीज़ें। अब पानी से भरे बर्तन में ये चीज़ें एक एक करके डालो और देखो क्या होता है। अपने अवलोकनों को अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका में भरो।
तैरती चीज़ के लिए टिक का निशान और डूबती चीज़ के लिए क्रॉस का निशान लगाओ। पानी में डाली चीज़ें यहाँ दी गई हैं, जैसे खाली कटोरी है, तो खाली कटोरी जो है प्रयोग किया तो फिर वो तैरती हुई मिली। कटोरी में एक एक करके 6-7 कंकड़ डालने पर, कटोरी में जब हम कंकड़ डालते हैं एक एक करके, तो अगर मान लो वो बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे कंकड़ हैं तो बच्चों कटोरी जो है वो तैरती रहेगी, ठीक है। और अगर कंकड़ भारी हैं तो कटोरी तैरेगी नहीं। आगे है लोहे की कील या पिन, तो ये जो है वो पानी में डूब जाती हैं। माचिस की तिल्ली भी जो है वो पानी में तैरती हैं, वो डूबती नहीं है। प्लास्टिक की खाली बंद बोतल, वो भी तैरने लग जाती हैं। पानी से आधी भरी बोतल, वो भी तैरती हैं। आगे है पानी से पूरी भरी बोतल, तो जो पानी से पूरी भरी बोतल होगी बच्चों वो हमेशा डूब जाती हैं, वो तैरती नहीं है, तो इसमें हम क्रॉस करेंगे, ठीक है। आगे है इसमें दवाई की पन्नी, यानी एल्यूमिनियम की है वो फैली हुई हो तो वो तैरेगी। मोड़कर गोली सी बना दी गई हो तो वो डूब जाएगी, और कटोरी सी बनाकर अगर उसको तैराएंगी तो वो तैर जाएगी, तैरेगी वो कटोरी की तरह अगर उसे करेंगे। अब साबुन की टिकिया है तो वो डूब जाएगी, साबुन की टिकिया जो है वो डूब जाती हैं। साबुन की टिकिया प्लास्टिक की प्लेट पर रखकर, अगर हम उसे सावधानी से अच्छे से प्लास्टिक की प्लेट पर रखेंगे तो साबुन की टिकिया जो है वो तैरने लग जाती हैं। बर्फ़ का टुकड़ा जो है वो तैरता है पानी में, तो हम इसे टिक कर देंगे। अब आगे इसमें है कि अपने साथी के समूह से भी पता करो क्या तैरा क्या डूबा, लिखकर पूरा करो। लोहे की कील पानी में डूब गई जबकि कटोरी तैरने लगी। मुझे लगता है ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि लोहे की कील ने कटोरी की तुलना में कम मात्रा में पानी हटाया होगा। आगे सेकंड नंबर पे है कि प्लास्टिक की खाली बोतल तो पानी में तैरने लगी। पानी से पूरी भरी बोतल इसलिए डूब गई होगी क्योंकि इसके द्वारा हटाए गए पानी का भार बोतल के भार से कम था। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पर कि दवाई की पन्नी जब फैली हुई थी तब तैरने लगी। खूब दबाकर गोली जैसी बनाने पर यह डूब गई। यह इसलिए हुआ होगा क्योंकि इसके द्वारा हटाए गए पानी का भार गोली के भार से कम था। अब आगे है यहाँ पर, यह जादू तो नहीं। आयशा सुबह उठी तो पता चला कि अम्मी को बुखार है। पापा ने अम्मी के लिए चाय बनाई और दवाई खिलाने लगे। उन्होंने आयशा से कहा, अंडे उबलने के लिए रख दो। हाँ, पानी में थोड़ा नमक डाल देना। आयशा ने बर्तन में पानी डालकर नमक डाला तो कुछ ज़्यादा ही गिर गया। तब उसने देखा कि बर्तन की तली पर बैठे अंडे अब थोड़ा ऊपर पानी में तैरने लगे। एक गिलास या किसी बर्तन में पानी लो, उसमें एक साबुत नींबू डालो, आधा आधा चम्मच करके उसमें नमक डालो। क्या नींबू को पानी में तैरा पाए? तो यहाँ पर देखिए ये दिखाया भी गया है। यहाँ पर एक बर्तन में पानी लिया गया है और उसमें अंडे तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब इसने कहा है क्या नींबू को पानी में तैरा पाए? हाँ, नींबू ने पानी पर तैरना शुरू कर दिया। तुम्हें क्या लगता है नमक डालने पर नींबू तैरा होगा? क्योंकि नमक डालने पर पानी का घनत्व बढ़ जाता है। आगे है इसमें मृत सागर। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। ये देखिए, ये मृत सागर की फ़ोटो यहाँ पर दिखाई गई है। ये कहते हैं कि मृत सागर में जो है दुनिया का सबसे नमकीन सागर है ये। इतना नमक है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मज़े की बात तो ये है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। याद है नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था, क्या घुला क्या नहीं।
आयशा का चचेरा भाई हामिद उसके साथ खेलने आया। उसने आते ही शक्करपारे की फरमाइश की। अम्मी ने कहा, मैं पहले बाजार हो आऊँ, आकर शक्करपारे बना दूंगी। तब तक एक बर्तन में 2 गिलास पानी लेकर उसमें 1 कटोरी शक्कर घोलकर रखो। हामिद ने सोचा, जल्दी ही कर लूँ, फिर टीवी देखूंगा। तुम हामिद को पानी में शक्कर जल्दी घोलने के लिए क्या क्या उपाय सुझाओगे? तो क्या क्या उपाय हो सकता है? हामिद जल्दी चीनी घोलने के लिए ये 2 तरीके अपना सकता है। पहला है मिश्रण को हिलाना, यानी कि जिस बर्तन में उसने मिश्रण रखा है उसको हिलाना, उससे भी चीनी जल्दी घुल जाएगी। दूसरा है मिश्रण को धीमी आंच पर गर्म करके, अगर वो धीमी आंच पर गर्म करता है तो इससे भी जो है चीनी जल्दी मेल्ट हो जाती है। आगे है यह करके देखो। 3-4 साथियों के समूह बनाओ। प्रयोग के लिए 4-5 गिलास और तालिका में लिखी चीज़ें इकट्ठी करो। हर गिलास में थोड़ा पानी लो। कोई एक चीज़ एक गिलास में डालो और मिलाओ। जो देखो उसे तालिका में लिखो। तो इसमें चीज़ें हैं जैसे नमक है, घुला या नहीं? हाँ, घुला है, ये घुल जाएगा। 2-3 मिनट रखने पर क्या हुआ? नमक पानी में पूरी तरह से घुल गया। मिट्टी है, नहीं घुलेगी। मिट्टी पानी में नहीं घुली, यह गिलास के तल पर बैठ गई। चॉक पाउडर है, वो भी नहीं घुलेगा। चॉक पाउडर पानी में नहीं घुलता, ये भी गिलास के तल पर बैठ गया। 1 चम्मच दूध, हाँ, इसमें हाँ लिखेंगे। दूध जो है वो पानी में घुल जाता है, दूध पानी में घुल गया। आगे है तेल। तेल नहीं घुला, तेल पानी में नहीं घुला, यह पानी की ऊपरी सतह पर तैरने लगा। अब आगे है बताओ, क्या पानी में घुलने के बाद नमक दिख रहा है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो इसमें लिखेंगे नहीं, पानी में घुलने के बाद नमक नहीं दिख रहा है। पानी में घुलने के बाद हमें नमक को नहीं देख सकते हम, क्योंकि यह पानी में घुलनशील है। क्या अब पानी में नमक नहीं है? अगर है तो कहाँ है? नमक पानी में मौजूद है, बस हम नमक को देख नहीं सकते क्योंकि ये पानी में घुलनशील है। आगे है इसमें क्वेश्चन कि नमक और चॉक पाउडर के घोल को थोड़ी देर पानी में रखने पर दोनों में क्या अंतर दिखा? कपड़े से छानकर तुम किस चीज़ को पानी से अलग कर पाओगे? तो इसमें लिखेंगे कि नमक पानी में अभी भी घुला हुआ है, जबकि चॉक पाउडर तली में बैठ गया है। कपड़े से छानकर हम चॉक पाउडर अलग कर सकते हैं। आयशा और हामिद में बहस छिड़ गई। आयशा को लगा कि चम्मच से हिलाने पर तेल पानी में घुल गया। हामिद बोला, तेल की पीली पीली नन्ही बूंदें अभी भी अलग दिख रही है। आयशा बोली, चलो थोड़ी देर रखने के बाद देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तेल पानी में घुल गया या नहीं? क्यों नहीं? इसका उत्तर होगा नहीं। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि तेल पानी में घुला नहीं, क्योंकि तेल पानी में अघुलनशील है, यह पानी पर तैरता है। बूंदों की रेस। आयशा ने अपने टिफ़िन के ढक्कन पर एक साथ 2 बूंदें तेल की टपकाई। उसी के पास पानी की बूंदें और शक्कर के घोल की बूंदें भी टपकाई। टिफ़िन के ढक्कन को टेढ़ा करने पर कुछ बूंदें तेजी से बहकर आगे निकल गई, जबकि कुछ पीछे रह गई। तुम भी यह करके देखो और बताओ कौन सी बूंद सबसे आगे निकली, ऐसा क्यों हुआ होगा? इसमें लिखेंगे कि पानी की बूंदें सबसे आगे निकली, जबकि तेल की तथा शक्कर के घोल की बूंदें पीछे रह गई। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि पानी की बूंदें ज़्यादा हल्की होती हैं। पानी गया कहाँ? एक दिन आयशा की अम्मी चाय बना रही थी। वे पानी चूल्हे पर रखकर भूल गई। उन्होंने थोड़ी देर में आकर देखा तो कुछ ही पानी बर्तन में रह गया था। सोचो बाकी का पानी कहाँ गायब हो गया? तो बच्चों, पानी जो है वो वाष्पित हो जाता है, वाष्प होकर उड़ जाता है, ठीक है? तो पानी वाष्पित हो जाता है, ये भाप बनकर उड़ गया। सोचो चिट्टी बाबू और चीना बाबू के घर में आम पापड़ बनाने के लिए उसे धूप में क्यों रखा होगा? ये हमारे पाठ 4 में है ये, ठीक है? तो इसमें हम लिखेंगे चीटी बाबू और चीना बाबू ने आम पापड़ को धूप में इसलिए रखा ताकि उसमें से पानी वाष्पित हो जाए। नेक्स्ट है कि तुम्हारे घर में कौन सी चीज़ें धूप में रखकर बनाई जाती है?
तो इसमें हम लिखेंगे कि हमारे घर में आम पापड़, अचार, आलू के चिप्स, मूंग दाल की बड़ियाँ और पापड़ को धूप में सुखाकर बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसमें दांडी यात्रा। ये दांडी यात्रा यहाँ पर देखिए इसमें पिक दी गई है। ये पिक किसकी है पता है? गांधी जी की है और ये घटना 1930 की है, भारत की आज़ादी से पहले की। बहुत सालों से अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ नमक जैसी चीज़ के बिना गुजारा कैसे हो? लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज़ थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ें हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को ज़मीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है और तेज़ धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। तो इस तरह से नमक बनाना भी बच्चों सीख लिया आपने, है ना? नमक कैसे बनता है बताओ? समुद्र का जो पानी होता है उसको क्यारियों में भर दिया जाता है और धूप के कारण जो है वो पानी जो है वो वाष्पित हो जाता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है और नीचे नमक रह जाता है। यहाँ आगे है हम क्या समझे। इसमें दिया है हम क्या समझे। तुमने एक रुमाल धोया है, अब तुम उसे जल्दी से सुखाना चाहते हो। सोचो उसके लिए क्या क्या कर सकते हो। तो इसमें लिखेंगे कि धुले हुए रुमाल को सुखाने के लिए सबसे पहले इसे ठीक से निचोड़ लें, इसे हवा में लहराएं। एक तो इसको निचोड़ सकते हैं हम, दूसरा है हवा में लहरा के भी उसको सुखा सकते हैं, तीसरा है उसे धूप में फैला दें या फिर इसे सुखाने के लिए इस्त्री का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे 4 तरीके बताए गए हैं बच्चों रुमाल को सुखाने के लिए। आगे क्वेश्चन आ जाता है चाय बनाने के लिए तुम पानी में कौन कौन सी चीज़ें डालते हो? पानी में क्या क्या घुल जाता है? तो चाय बनाने के लिए हमें पानी में चीनी, चाय पत्ती और दूध मिलाना पड़ता है। चाय की पत्ती पानी पर तैरती है जबकि चीनी और दूध पानी में घुल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि तुम्हें मिश्री के टुकड़े भी दिए गए हैं, उन्हें जल्दी घोलने के लिए कुछ तरीके लिखो। यानी मिश्री के टुकड़े हैं उन्हें कैसे घोलना है। तो एक तो है कि मिश्री को पानी में घोलने के लिए पहले हम उसे पीसते हैं, फिर उसमें थोड़ा पानी, गर्म पानी मिला लें, मिश्रण को एक चम्मच से अच्छी तरह से हिला लें और मिश्री को घोलने के लिए इसमें पानी डालकर धीमी आंच पर पका लें। तो इस तरह से जो है वो घोल सकते हैं पानी में मिश्री को। तो बच्चों ये चैप्टर आज यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया चैप्टर लेकर आऊँगी। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।